मेरी प्लीज। ताई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई लड़का तुमसे दोस्ती करे या फिर तुम्हारे पास आने की कोशिश भी करे। अब माफ भी कर दो, आई एम सॉरी ना। और उस जेनी का क्या? तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों के बीच उसे बोलने की जरूरत नहीं? वो तुम्हारी दोस्त है कि दोस्त की तरह है, क्यों हमारे बीच आने की कोशिश कर रही? मुझे इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आई एम सॉरी उसकी तरफ से, वो ऐसी ही है। और वैसे भी मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूँ बिकॉज उसके डैड नहीं है अभी और वो बहुत दुखी भी है, तो इसीलिए बस कुछ दिनों की बात है। कुछ दिन वो यहाँ रहेगी फिर चली जाएगी। प्लीज ताई कुछ दिनों के लिए, बस कुछ दिनों के लिए उसे एडजस्ट कर लो प्लीज। और वैसे भी मुझे बाहर का इतना काम है ना कि मैं घर आके थक जाता हूँ और तुम दोनों की चिक चिक सुन के मेरा दिमाग और भी खराब होने लगता है। प्लीज ताई मेरे लिए बस थोड़ा सा एडजस्ट करो, बाद में वो खुद ही चली जाएगी। ओके ठीक है, गुड गर्ल, मुझे पता था तुम जरूर समझोगी। चलो अब मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम उस जेनी से जरा सा दूर रहना, तुम उसके पास ही मत जाना और उससे झगड़ा भी मत करना। हाँ मैं उसके पास खुद नहीं जाऊंगी, पर वो मुझसे झगड़ा करने आए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अच्छा पापा ठीक है, जो करना है कर, वैसे भी मुझे जाना है, बाय। इस जेनी का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ज्यादा ही कर रही है अभी। शुगा मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जो भी है जिमिन जल्दी बोलो, मुझे लेट हो रहा है। शुगा तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? और तुम मुझे ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हो? अब मैंने क्या किया? मैं तो तुमसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है तो जल्दी बोलो बस। शुगा तुम हर्ट कर रहे हो अपनी बातों से, तुम मुझे दूर क्यों कर रहे हो? जिमिन मैं खुद से तुम्हें दूर करने वाला होता कौन हूँ? पहले तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया है और अब मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। तुम्हारी यादों में से रोना नहीं चाहता, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ ताकि तुम जब चली जाओ तो मैं खुद को संभाल सकूं। तो प्लीज खुद भी तुम मुझसे दूर रहो और मुझे भी रहने दो। अगर मैं तुम्हारे पास आया तो मैं फिर से कमजोर पड़ जाऊंगा और मैं नहीं चाहता। ताकि बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और मैं भी तुमसे दूर रहने की कोशिश करूंगा। शुगा तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जिमिन इसीलिए क्योंकि 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। अगर मैं तुम्हारे क्लोज आ गया ना तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। सो प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, यही हम दोनों के लिए बेटर होगा। शुगा प्लीज, तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा प्यार करते हैं, ठीक है तोड़ दो यहाँ शादी, हम दोनों शादी करते हैं। तुम्हें पता है ये इम्पॉसिबल है, डैड नहीं मानेंगे। ठीक है डैड नहीं मानेगा तो चलो आके शादी करते हैं। मैं तुम्हें यहाँ इससे लेके जाने के लिए रेडी हूँ। तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम फिर भी ठीक है, तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकती हो। तुम अपने प्यार के लिए कोई एफर्ट नहीं लेना चाहती ना, तो प्लीज मुझसे दूर रहो और मुझे भी दूर रहने दो ताकि तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद को संभाल सकूं। तो प्लीज ऐसी बातें करके मुझे कमजोर करना बंद करो। तुम तो सुबह से मेरे पास आई ही नहीं ना, क्या हुआ? मुझसे बात नहीं करनी? लगता है तुम मुझसे डर गई, क्यों है ना? ओह गुस्सा आ रहा है कि जब तुमने मेरी साइड ली। वैसे मुझे पता है कि कल रात भूतनी बन के मुझे डराने वाली तुम ही थी। हाँ थी मैं, तो क्या कर लोगी बोलो? तुम्हें पता है तुम्हारा वो डरावना चेहरा देख के ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ताई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तो मुझे हल्के में लेने की कोशिश मत करो। अच्छा क्या कर सकती तुम? जो करना है कर लो, मैं नहीं डरती तुमसे। जंकुक आ रहा है। ओह अब देखो ना तुम्हारे साथ क्या होता है। ताई और जेनी सीढ़ियों पे खड़ी बातें कर रही थी। जेनी जंकुक को देखती है और सीढ़ियों से गिरने की एक्टिंग करती है और वो खुद ही गिर के नीचे आ जाती है। जेनी जेनी उठो, जेनी तुम ठीक हो? जेनी जंकुक जंकुक मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम देख के नहीं चल सकती? तुम गिर कैसे गई? जंकुक मैं गिरी नहीं हूँ, ताई ने मुझे धक्का दिया। व्हाट? जिमी तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें धक्का कब दिया? ताई मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, मुझसे नफरत करती हो, पर ऐसी भी क्या दुश्मनी जो तुमने मुझे फ्लोर से गिरा दी? ताई जिमी क्या बोल रही हो? जंकुक मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं उसे धक्का क्यों दूंगी? ताई मुझे पता है तुम मुझे पसंद बिल्कुल नहीं करती, बट इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस अपने डैड के जाने के दुख पे
थोड़ा परेशान थी इसलिए जंकुक के पास आने रह गई। मैं कुछ दिनों बाद वापस भी चली जाती। तुमने कल रात भी मुझे भूत बन के डराया। तुम्हें पता है मुझे बहुत डर लगता है, बट मैंने कुछ नहीं किया और आज तो तुमने मुझे फ्लोर से ही गिरा दिया। चलिए झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम्हें फ्लोर से नहीं गिरा। मैं मानती हूँ मैंने तुम्हें भूत बन के डराया। तार, तुम्हें अक्ल है? तुमने उसे भूत बन के डराया और आज तो हद ही हो गई। जंकुक मैं मानती हूँ मैंने उसे डराया, बट मैंने उसे नहीं धक्का दिया। बस बहुत हो गया। रोज रोज की तुम दोनों की चिक-चिक से ना मैं परेशान हो गया हूँ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जेनी से? वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है और तुम्हें इतनी जेनी से प्रॉब्लम ना, तो तुम क्यों रुक गए? बोलो तुम। हाँ, मुझे समझ में आ गया। तुम यही चाहते ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? ठीक है, मैं जाऊंगी। वैसे भी तुमने तो मुझे फोर्सफुली शादी की थी ना, मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती। रहो तुम अपनी जेनी के साथ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। मैं बस चाहता था कि जब तक जेनी यहाँ है तुम दोनों अच्छे से रहो। क्या तुम दोनों साथ नहीं रह सकते? नहीं, मुझे पता चल गया कि तुम्हारा मतलब क्या था और तुम यही चाहते हो ना, तो ठीक है। बट एक बात मेरी भी सुन लो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने जेनी को कल रात डराया, पर मैं किसी की जान नहीं ले सकती। मैंने उसे फ्लोर से धक्का नहीं दिया। तुम माफिया हो, किसी को मारने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते, बट मैं किसी की जान नहीं ले सकती। बस यही कहना था। अब तुम अपनी जेनी के साथ खुश हो, पर एक बात सुन लेना, मैंने उसे कभी तकलीफ नहीं दी, ना ही कभी दूंगी। जा रही मैं से। तार, तुम नहीं जा सकती। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। रुक जाओ तार, मेरी बात तो सुनो। तार। हाँ, एक बात और। कांग्रेचुलेशन जेनी, तुम जीत गई। अच्छा हुआ जंकुक। वैसे भी तार तुम्हारे लायक है ही नहीं। हाँ जेनी, तुम मेरी दोस्त हो इसका मतलब कुछ भी नहीं। मैं तार से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनता, समझी तुम? मैंने डॉक्टर को बुला दिया है, चेकअप कर लेना और मेडिसिन खा लेना। तार, तुम इतनी रात को यहाँ? क्या कुछ काम है? वाह, ये मेरा घर है, क्या किसी काम से ही मैं आ सकती हूँ? अच्छा ठीक है। क्या तुम अकेले आई हो या जंकुक भी आया? नहीं, मैं अकेले आई हूँ। क्यों, मैं नहीं आ सकती? तुम आ तो सकती हो, बट इतनी रात को तुम्हारा यहाँ ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुमने जंकुक से झगड़ा किया है? हाँ बोलो। मॉम, ये मेरा घर है, यहाँ मैं जब चाहे आ सकती हूँ और मुझे आप सबकी याद आ रही थी, बस इसलिए आ गई। अगर आपको बुरा लग रहा है ना, तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे अच्छा लगा। तुम बैठो, मैं कुछ लेके आती हूँ। मैं दी के रूम में जा रही हूँ, तो आप वही मेरे लिए कुछ खाने के लिए भेज देना। और हाँ, दी के लिए भेज देना। आई एम सॉरी मॉम, मैंने आपसे ऐसे बात करी, पर आप ऐसे सवाल पूछ रही थी ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं कुछ भिजवाती हूँ। दी, क्या आप सो गई? मैं अंदर आ जाऊँ? वो तार, तुम इस टाइम पे यहाँ? अरे यार, ये मेरा ही घर है। आप सबकी याद आ रही थी तो बस आ गई। हाँ, मुझे पता है। वैसे तुम अकेले आई हो या जंकुक तुम्हारे साथ आया है? यार, क्या जंकुक लगा के रखा है? मॉम भी और आप भी। क्या मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है? मैं इस घर की बेटी हूँ और आप उन्हीं को पूछ रही। वैसे तार, एक बात कहूँ, मुँह पे स्माइल रखने से दिल का दर्द खत्म नहीं हो जाता या फिर छुपता नहीं है। मुझे पता है तू दर्द नहीं। बोल, क्या बात है? क्या जंकुक से झगड़ा हुआ है किसी बात पे? दी, अब आपसे क्या छुपाना। हाँ, मेरा जंकुक से झगड़ा हो गया है। इतना भी क्या झगड़ा हो गया? तुम इतनी रात को आ गई, कुछ बड़ी बात है? छोड़ो ना दी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं कर। वैसे मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, बट ये बात तो आप पे भी लागू होती है। दिल का दर्द छुपता नहीं स्माइल करने से। हाँ तार, ये तो सही है, बट क्या ही कर सकते हैं। अब कुछ ना कर सके तो स्माइल करके ही चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्या आपने डैड से और भाई से बात कर ली? क्या करे भाई, शुगा तो मुझसे बात करने के लिए रही नहीं, वो तो मुझसे दूर भाग रहा है। फिर जिमिन और ताय ऐसे ही बहुत बातें करती है और थोड़ी देर बाद ताय अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। जिमिन के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। इतनी रात को कौन है? कहीं कहा तो नहीं, पर दरवाजा तो खोलना पड़ेगा। जिमिना, शुगा, तुम मैंने बहुत प्यारी लग रही हो। शुगा, तुमने ड्रिंक किया? हाँ, बस थोड़ी सी। तुम अपने रूम पे जाओ, जाके सो जाओ। कोई तुम्हें यहाँ देख लेना तो। बट मुझे तो तुम्हारे साथ सोना है। शुगा, तुम अंदर क्यों आ रहे हो? देखो, तुम ड्रंक हो, तुम जाओ यहाँ से। शुगा, शुगा नहीं, ये गलत है। इसमें क्या
प्लीज रुक जाओ, ऐसा कुछ मत करो प्लीज शुगा, प्लीज। नो, आई लव यू। कैसी ये लकीर जवां तेरी अखियां गुलाब के न जावे साडा प्यार न चले। शुगा प्लीज रुक जाओ, तुम होश में रही हो प्लीज, ऐसा कुछ भी मत करो। जिबिन के आंसू देख के शुगा को रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है। वो रुक जाता है। जिबिन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं शुगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें तो गलती मेरी है। जिबिन मैं खुद को स्ट्रांग बनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर मुझसे नहीं हो पाया। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता जिबिन। आई लव यू टू शुगा, बट मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अब कुछ नहीं हो सकता। जिबिन, क्या आज की रात मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे सो सकता हूँ? शुगा, बस आज की रात, बस आखिरी बार। ठीक है, तुम सो सकते हो। ओ जंकू, तुम आ गए? आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। सॉरी जेनी, बट तुम यहाँ मेहमान हो तो मेहमानी की तरह रहो। ये सब चीजें तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, बस मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ नाश्ते के लिए बना दूं। ताई नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। तुम जॉब बॉय को नाश्ता खिला देना, ओके? हाँ भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ला, क्या बनाया तुम्हें? जरा टेस्ट तो करूँ। इस छिपकली को भी खाना बनाना आता है क्या? इस चेहूत की तो। जेनी, क्या सोच रही हो? भाई को खाना दो, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। भाई, मैं चलता हूँ। ओके जाकर, बाय। ओ भाई, जंकू को घूरना हो गया तो नाश्ते के लिए कुछ दोगी? जो बनाया है वो खुद लेके खा लो। जंकू था तब तुम्हारे तेवर कुछ अलग ही थे, अब तो तुमने गिरगिट की तरह अपना रंग ही बदल दिया। और वैसे भी तुमने इस घर से ताई को निकाल के अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है ताई चली गई तो उसकी जगह तुम्हें मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। जंकू के दिल में ताई के लिए एक स्पेशल जगह है। अच्छा, तुम भी देख लेना, मैं जंकू को अपना बना के रहूंगी। कुत्ता बिल्ली पालो, पर गलत फहमी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम ताई की जगह ले सकते हो, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। जंकू के दिल में ताई की जगह कोई नहीं ले सकता। व्हाटएवर। ताई, आओ बेटा, नाश्ता कर लो। जी मॉम, आई। ताई, तुम कब आई? मुझे तो मिली ही नहीं तुम। वो मैं रात को आ गई थी, शायद तब आप सो भी गए थे तो मैं मिलने नहीं आई। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना इस घर में तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि शादी है। तुम आ गई तो मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, हम शादी में बहुत एंजॉय करेंगे। मैं आपको बहुत मजे कराऊंगी। प्रिंसेस, तुम कब आई? वो भाई मैं रात को ही आ गई थी, बट ऑफिस से आप आए नहीं थे, शायद मिल नहीं पाए। हाँ, मैं लेट हो गया था, पर तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था, मैं तुम्हें खुद लेने आ जाता। भाई, अचानक से मुझे आप सबकी याद आने लगी तो मैं बस निकल आ गई। और वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं अकेले आ सकती हूँ। क्यों डैड? वैसे बेटा, आपने बहुत अच्छा किया आके। आप आ गए तो रौनक आ गई घर में। डोंट वरी अंकल, आप शादी में भी ऐसे ही रौनक रहेंगे, बहुत मजे करेंगे। वैसे ताई, शंकु कब आने वाला है? वो तो शायद शादी के दिन ही आएंगे, ऑफिस का बहुत काम है ना। और वैसे भी डैड, मैं आपकी बेटी हूँ तो आप मेरे बारे में पूछने के अलावा शंकु के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम आई, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है। वैसे क्या है भाई, नाश्ता होने के बाद हम दोनों बाहर चले, मतलब थोड़ा सा वॉक कर लेंगे और कुछ बातें भी। बहुत दिनों से हमने अच्छे से बात भी नहीं की। हाँ ठीक है, शुगर तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं यार, तुम लोग हो क्या? ऑफिस में मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ओके, आज के लिए तुझे छोड़ रहा हूँ, पर मेरी वेडिंग पे तुझे एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा और बहुत ज्यादा डांस भी करना पड़ेगा। हाँ हाँ करूँगा बिल्कुल, मेरे दोस्त की शादी है, पर अभी मुझे चलना चाहिए, मैं निकलता हूँ। काय भाई, आपका ब्रेकफास्ट हो गया है तो हम चले? हाँ ठीक है, चलो। जिमिन तुम भी चलो ना हमारे साथ वॉक पे। नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। काय भाई, तुम्हें आराम करने दो, हम चलते हैं ना। चलो हम दोनों चलते हैं। ठीक है काय, चलो हम दोनों चलते हैं। जिमिन बेटा, आपको भी जाना चाहिए। इट्स ओके डैड, उसे अच्छा नहीं लग रहा है तो वो वॉक करके थक जाएगी। जिमिन तुम आराम करो, तो हम चलते हैं। ओके आर्मीज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।